हेलो क्लास 9, वेलकम टू एडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2, दैट इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। प्रीवियस लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द माउंटेन सिस्टम, हिमाचल, हिमाद्री, शिवालिक, उनका सब डिविजन देखा था, पढ़ा था। आई होप द स्टूडेंट्स हु आर फॉलोइंग द लेक्चर्स फ्रॉम डे वन, फ्रॉम द बिगनिंग, may be able to understand कि उसका what was the facts and figures behind those हिमाचल, हिमाद्री एंड शिवालिक्स। ओके, आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है नॉर्दर्न प्लेन्स। ये दूसरा जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है आपके जोन का, आपके अर्थ का, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि कितने तरीके में, कितने पार्ट्स में, कितने ब्रॉड कैटेगरीज में अर्थ पे हमारे पास फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, यानी कि अलग अलग जगहें हैं। तो एक हम पढ़ चुके हैं माउंटेन्स, दूसरा स्टडी कर रहे हैं दैट इज प्लेन्स। प्लेन्स इज द एरिया जहां पे आप लोग रहते हो, मतलब जिसको आप कहते हो ना मैदानी इलाका, दैट इज प्लेन्स। ठीक है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज हैं जो हम सब बेहतर तरीके से जानते हैं। जैसे कि एक सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको कहाँ दिखने को मिलेगी? आप पहाड़ों पे जाओगे तो पॉपुलेशन ज्यादा होगी, या आइलैंड पर जाओगे तो पॉपुलेशन ज्यादा होगी, या आप रेगिस्तान में चले जाओगे तो पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी, या ऊपर जम्मू कश्मीर में चले जाओगे, अगेन वो माउंटेन्स ही हैं लेकिन कोल्ड डेजर्ट कहते हैं लेह लद्दाख को। तो या फिर जहां आप रहते हो, मोस्ट ऑफ द पीपल जहां रहते हैं दैट इज प्लेन्स, नॉर्दर्न एरिया, वहां आपको पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सबसे डेंसली पॉपुलेटेड जो एरिया होता है दैट इज द नॉर्दर्न प्लेन्स। सो जो हमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? नॉर्दर्न प्लेन्स में। सो दैट इज वन ऑफ द कोर पॉइंट हियर, डेंसली पॉपुलेटेड। और यहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड होने की एक वजह ये भी है कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर सकते हैं, लोग फार्मिंग कर सकते हैं, जो कि इंडिया के 60% पॉपुलेशन कर रही है। सो एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव। ठीक है, अब आते हैं हम ऊपर से, फर्स्ट पॉइंट से देखेंगे। इट इज द इंटरप्ले ऑफ 3 बिग रिवर सिस्टम दैट इज इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदी, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो इन तीनों रिवर्स को नहीं जानता, इंडस को, गंगा को और ब्रह्मपुत्र को, राइट। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में ये तीनों रिवर सिस्टम है और इसी वजह से ये रीजन जो है वो एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव है। भाई रेगिस्तान भी तो प्लेन ही है, तो वहां के उतने लोग नहीं रहते क्योंकि वहां पे फार्मिंग नहीं हो सकती है, हर तरीके का क्रॉप आप ग्रो नहीं कर सकते, वहां वाटर फैसिलिटी नहीं है, सॉइल फर्टाइल नहीं है। तो ये सारी चीजें यहाँ है क्योंकि यहाँ पे 3 बड़ी रिवर सिस्टम है जो इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, कंटेन्स एलुवियल सॉइल। और इसके जो डिपॉजिट्स होते हैं, जब नदियां आती हैं ऊपर से पहाड़ों से गिर के, तो वो अपने साथ बहुत सारे अच्छे डिपॉजिट्स लेकर आती हैं जो लेटर ऑन रिजल्ट करते हैं एलुवियल सॉइल की फॉर्मेशन में। ठीक है, ये इसका एरिया है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स में हमारा प्लेन्स फैला हुआ है, जिसको अगर हम इलेबोरेट करें तो वी विल हैव 2400 किलोमीटर लॉन्ग लेंथ मिलेगी इसकी। और जो ब्रॉड मिलेगा वो वेरी करता है, कहीं 240 है और 240 से लेके 320 किलोमीटर तक हमें ब्रॉड एरिया ये देखने को मिलता है, लंबाई चौड़ाई बताई है आपको। ठीक है, ये हम पॉइंट पहले ही सबसे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भाई इट इज डेंसली पॉपुलेटेड बिकॉज इट इज एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव। आप इसे बिकॉज भी कह सकते हो, आप इसे एंड भी कह सकते हो, आप कुछ भी यहां लगा सकते हो, दोनों फिट होंगे। स्प्लिटिंग ऑफ रिवर्स इनटू द न्यूमरस चैनल्स इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये एक 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया है क्लास 9 की, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है। जब ऊपर से ये आप पढ़ोगे, क्लास 9 का ही कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट चैप्टर है ड्रेनेज सिस्टम, वहां पे पढ़ोगे कि डिस्ट्रीब्यूटरी कैसे बनती है। देखो क्या होता है कि एक पहाड़ है, सपोजिंगली यहाँ बना देती हूँ, ये पहाड़ है, ठीक है, ऊपर से नदी आ रही है, बह के नदी आ रही है। अब जब यहाँ से बह रही है, इट माइट बी पॉसिबल कि वो अपने बहुत सारे रास्ते बना ले, यही बना ले। ठीक है, कुछ पानी इधर गिर जाए, कुछ इधर गिर जाए, कुछ इधर चला जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि नीचे आने के बाद इसके रास्ते अलग अलग हो जाए, ऐसे हो जाए। ठीक है, फिर यहां से भी ऐसे ऐसे हो सकते हैं, बात समझ रहे हो। तो ये जो डिवीजन हो रहा है, ये जो स्प्लिटिंग हो रही है नंबर ऑफ चैनल में, मतलब एक ही नदी जो ऊपर से गंगा निकलती है उसके कितने नाम आप जानते हो, वो बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरीज, उसके रास्ते बदल जाते हैं, वेरिएशन आ जाता है, इसलिए आप उस नाम को जानते हो। तो ये इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, यानी कि उस नदी का ही वो एक हिस्सा है। ठीक है,
उसके बाद आप देखेंगे कि हम ब्रॉडली अगर पढ़ेंगे, अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स को स्टडी करने बैठे तो हमें नजर आएगा कि नॉर्दर्न प्लेन्स का एक बड़ा हिस्सा है, इसे हम पंजाब प्लेन्स कहते हैं स्टूडेंट्स। पंजाब प्लेन्स वेस्टर्न पार्ट में आता है हमारे नॉर्दर्न प्लेन का, और ये जो बना है ये इंडस रिवर सिस्टम से बना है, मतलब जो इंडस की नदी है वो पंजाब प्लेन्स को ही ये संपन्न कर रही है, प्रॉस्परस कर रही है। और इंडस प्लेन यानी कि इंडस रिवर एक तो मेजर हिस्सा कवर करती है पाकिस्तान का, साथ ही में उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, यानी कि ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, बीन, सतलज, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछते हैं कि ट्राइब्यूटरीज बताइए इंडस रिवर सिस्टम की, तो ये 1 2 3 4 5 ट्राइब्यूटरीज बहुत फेमस है, छोटे छोटे क्लासेस में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि इंडस रिवर सिस्टम की ट्राइब्यूटरीज मेजर ट्राइब्यूटरीज है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप गंगा की बात करोगे तो गंगा का पूरा प्लेन दो नदियों के बीच में आता है, दैट इज घाघर से लेके तीस्ता तक, ठीक। और ये कौन कौन से भारत की कौन कौन से नॉर्दर्न प्लेन के हिस्से कवर कर रही है, मतलब पूरा नॉर्दर्न प्लेन कवर कर रही है गंगा, दैट इज यूपी, बिहार, हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड आसाम गोइंग टू ब्रह्मपुत्र। मिलती कहाँ है? ब्रह्मपुत्र रिवर में। तो ये जो डिटेल्स है नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, ये आपको इसलिए बताई जा रही है ताकि आप इस फिजियोग्राफिक डिवीजन की इंपॉर्टेंस समझो, ठीक है, कि आप अगर नॉर्दर्न प्लेन में रहते हो तो वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी क्या वैल्यू है, क्या वर्थ वो ऐड कर रहा है हमारी इकोनॉमी में एज वेल एज हमारी लाइफ में। अभी इसके फीचर्स खत्म नहीं हुए हैं, वील डिस्कस मोर ऑफ फीचर्स इन द नेक्स्ट स्लाइड। The plains do have variation, ऐसा नहीं है कि नॉर्दर्न प्लेन पूरा एक जैसा होता है, उसमें भी वेरिएशंस होते हैं, यानी कि फर्क फर्क होते हैं। तो कैसे हमें डिफरेंस नॉर्दर्न प्लेन्स में देखने को मिलेंगे? माउंटेन रिवर्स लाइन पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ शिवालिक्स विद विड्थ 8 to 16 किलोमीटर्स व्हिच कंटेन्स पेबल्स, ठीक है। अभी होता क्या है बच्चों की, जो माउंटेन से रिवर्स नीचे आ रही है, ठीक है, वो शिवालिक्स के पैरेलल होती हुई जाती है, ठीक। तो वो अपने साथ बहुत सारे पैबल्स यानी कि पत्थर लाती हैं, जिसकी विड्थ तकरीबन 8 से 16 किलोमीटर की होती है, मतलब आप इमेजिन करो कि इतने बड़े बड़े पत्थर आते हैं, इन्हें हम कहते हैं बाबर। ये 1 मार्क क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है कि व्हाट इज बाबर, ठीक है। उसके बाद इसी का साउथ अगर आप देखोगे, इन्हीं प्लेन्स का अगर हम एक्सट्रीम साउथ लोकेशन देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्ट्रीम्स हैं, बहुत सारी ऐसी रिवर्स हैं जो रीमर्ज हो जाती हैं, यानी कि वापस से आ जाती हैं और सब मिलके एक ऐसी जगह बनाती हैं जो काफी वेट हो, स्वैम्पी हो और मार्शी हो, यानी कि जैसे कहते हैं ना गीली मिट्टी है, बहुत ज्यादा नमी है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, कई बार आप इसको दलदल भी कहने लगते हो। दलदल बहुत ज्यादा वेट हो जाता है लेकिन उतना वेट नहीं, स्वैम्पी ऐसा लैंड होता है इसमें हल्का हल्का पानी भरा है, ठीक है। तो स्वैम्पी वेट या मार्शी लैंड रीजन बन जाता है, जिसे हम कहते हैं तराई। तराई तो आप नाम समझ में आ जाता होगा कि पानी होगा, उसी जगह को तराई बोलोगे, तो वही है स्वैम्पी से समझ जाओ कि पानी भरा हुआ होगा, ठीक। अब इसका एक एग्जांपल, तराई रीजन जो होते हैं ना बच्चों, वो बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ से भरे हुए होते हैं, क्योंकि वहां जानवर रहते हैं, जंगल हो जाता है, पूरा फॉरेस्ट होता है, वाइल्ड लाइफ होती है। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इट्स दुधवा नेशनल पार्क, तराई रीजन में आता है। ये तराई रीजन का 1 मार्क का एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन पूछते हैं, उस वक्त बच्चे फिर सोचते हैं पता नहीं कौन सा जगह होगी, तो उसको ऐसे याद रखो, दुधवा नेशनल पार्क, इसमें एक ही नेशनल पार्क का जिक्र हुआ है। ऐसे ही अभी डेफिनेशंस खत्म नहीं हुई, अभी वेरिएशंस खत्म नहीं हुए हैं, और भी वेरिएशन नॉर्दर्न प्लेन में आपको देखने को मिलेगी। जैसे एक बहुत बड़ा हिस्सा जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन का है वो पुरानी एलुवियल सॉइल से बना हुआ है, जो कभी आई थी पानी के साथ, उसको हम कहते हैं भंगर, ठीक है। अगेन 1 मार्क क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन। मैक्सिमम टीचर्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भंगर और कंकर क्या होता है। कंकर नीचे आ रहा है, ठीक है, तो फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर से थोड़ा सा ऊपर होता है ये बंगर, यानी कि पुराना एलुवियल सॉइल। ऐसे ही अब बंगर है, सॉइल है, तो कंकड़ भी होगा, हिंदी का ही नाम है कंकड़। कैलारियस डिपॉजिट्स आर नोन एज कंकड़। कैलारियस डिपॉजिट मतलब उसमें कैल्शियम बहुत होता है, ठीक। न्यूयर यंगर डिपॉजिट ऑफ फ्लड प्लेन्स इज नोन एज खादर। देखो पानी तो अभी भी ऊपर से बहकर आ रहा है पहाड़ों से, तो ऐसा तो नहीं है कि पुरानी मिट्टी होगी, नई भी मिट्टी हो सकती है, नया भी डिपॉजिट हो सकता है, तो उस नए डिपॉजिट को हम कहते हैं खादर, ठीक है। तो कंकर आपको नहीं भूलना है और भंगर नहीं भूलना है
और तराई नहीं भूलना है, तराई इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे अब विद द वेरिएशंस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन के फीचर्स खत्म होते हैं, जिसमें आपको याद रखना है, जल्दी से फटाफट रिकैप कर लेते हैं कि बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होता है, एग्रीकल्चरली फिट होता है, कौन कौन सी रिवर से बना होता है, गंगा ब्रह्मपुत्र इंडस। ऑल्सो हम याद रखेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, एरिया कितना है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, जिसमें 24,000 किलोमीटर का इसका लॉन्ग है, लंबाई है, और 240 से 320 किलोमीटर तक विड्थ रहती है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने नहीं भूलनी है, बिल्कुल याद रखनी है, और भूलोगे भी नहीं, मुझे लगता है याद नहीं, ठीक है। उसके बाद कंकर, खादर, 1 मार्क की डेफिनेशंस आती हैं, ये प्रेप करनी है आपको। सो अब बारी है अगले लेक्चर की। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लेट्यूज एंड व्हाट आर प्लेट्यूज। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी।